Jai Hind everyone, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. स्वागत है सबका डिजिटल वेंचर में. अगेन आई एम बैक विद वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज जो है हम डिस्कस करेंगे. इस चीज़ को आपको जो है ध्यान में रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है हम सेशंस कवर करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, एसएसबी स्क्रीनिंग टेस्ट जो मैंने पहले भी बताया आपको कि क्या होता है. डे 1 का ये जो है टेस्ट होता है. डिटेल में डिस्कस करेंगे. हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर जो है समझ आ जाएगी. आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. अगर अभी तक अलग अलग जगह से अगर आपने एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, कोई भी अगर आपके मन में डाउट होगा, वो डाउट जो है इस क्लास में आपको 101% क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स बिगिन. एसएसबी स्क्रीनिंग टेस्ट डे 1, ठीक है. ये पहले दिन में आपका टेस्ट होता है. जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लिए जाते हैं, उसके बाद जो है आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो आपको फिलअप करना होता है और फिर जो है आपका ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है. अब आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है भाई. पहले मैं आपको आप बता देता हूँ कि एसएसबी स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है. उसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको मैं दे दूंगा. देखो भाई, जानने की जो आपको आवश्यकता है, जैसे ही आप एसएसबी इंटरव्यू में जाते हो, आपका होगा स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग के अंदर आपसे क्या क्या चीज़ें एसेस करी जाती है. सबसे पहले जो होता है आपका, वो होता है आपका OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जो होता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक रीजनिंग टेस्ट जो है आपसे वहाँ पे लिया जाता है. DRDO के कुछ आपको जो है बुकलेट्स दिए जाएंगे जिसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं. एनालॉगी हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, नॉर्मल रीजनिंग हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, क्यूब्स हो गया, ठीक है. तो ये बेसिक जो है आपसे पूछे जाती है वहाँ पे. अगर आपने हमारे दूसरे वीडियो लेक्चर्स देखे तो आप बहुत ईजिली जो है उसको क्लियर कर दोगे. जानने की आपको क्या आवश्यकता है कि ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग को जो है रेट कैसे किया जाता है, ठीक है. OIR 1 जो आपने फॉर्म भरा होता है छोटा सा, उसमें लिखा जाता है कि आपका क्या रिजल्ट रहा है. OIR 1 होता है, OIR 2, OIR 3, OIR 4, OIR 5. आप कहाँ स्टैंड करते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर स्कोर. कई बार 90 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. कई बार 100 क्वेश्चंस होते हैं. कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है. ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो पूरे के पूरे आप अटेम्प्ट कर सकते हो. 90-100 का है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 100 का. 100 में से आपके 85 के ऊपर है तो भाई आपका OIR 1 है. अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, 85 के ऊपर स्कोर है, ठीक है. उसके बाद अगर आपका 70 से लेके 75 के करीब है तो OIR 2 रहता है आपका, ठीक है. 60 के ऊपर है तो एक तरीके से OIR 3 है आपका. 60 के नीचे अराउंड 50 के करीब आपका क्वेश्चन सही है तो OIR 5 है. और बहुत ही ज़्यादा नीचे है आपका 30 से 40 क्वेश्चन सही है तो आपका OIR 5 है. इट मीन्स अब आप खुद अपने आप को एसेस खुद कर सकते हो. अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो इट मीन्स आपके अंदर जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है उसका फैक्टर 1 आपके अंदर ऑटोमेटिकली है. देना पता है, दिमाग से काम करता है वो. रीजनिंग एबिलिटी हो गई, इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो गई. तो अगर वो फैक्टर आपका स्ट्रांग होगा तो आप ऑटोमेटिकली जो है इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे. कई तो ऐसा होता है रट रटा के आ जाते हैं वहाँ पे. OIR वैसे कई बार सेम रहता है तो वो आप 100 को ले आओ, बहुत इजीली आपको स्कोर में अच्छा मिल जाएगा. फिर डिपेंड करता है कि आप स्टोरी राइटिंग कैसे करते हो, स्टोरी नरेशन कैसे करते हो, ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हो. OIR 1 आपका है, बाकी सब चीज़ें आपकी बेकार है तो इट मीन्स आप फेक कर रहे हो अपने आप को. वहीं अगर आपका OIR 2 है, OIR 3 भी है और वहां पे भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, OIR 1 के साथ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डोजियर है वो तो अब जाता ही रहेगा. बट इट कैन नॉट बी लाइक कि आप यहाँ पे जो है OIR 4 या 5 के अंदर हो और स्टोरी आप लिख रहे हो वहाँ पे एकदम ज़बरदस्त शशि थरूर टाइप के इंग्लिश में, और उसी तरीके से आप वहाँ पे जो है अपने आप को नरेट कर रहे हो और अपने आप को जो है वहाँ पे आप
ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये पूरी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर आप ट्रू पर्सनैलिटी के साथ जाओगे तो हो सकता है आप OIR 2-3 आओ, OIR 1-2-3 के अंदर आओ, तो आपको मैंडेटरी है कि OIR 1-2-3 के अंदर ही आपको अच्छा स्कोर वहाँ पे जाके करना है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस देनी है अपनी PPDT में, विच इज़ योर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर आपको एक दिखाई जाती है, वहाँ पे हल्की सी हेजी ब्लर होती है टू जस्ट चेक कि आप कैसे परसीव कर रहे हो उस चीज़ को। फिर आपको उसको डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोलते हैं, डिस्क्राइब करना रहता है, या डिस्कशन टेस्ट भी डिस्कस भी करना रहता है। अब थोड़ा थ्योरी देख लेंगे। द स्क्रीनिंग टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन day 1 of 5 days SSB interview process to filter out unsuitable candidates. Only those who pass this round stay for the further testing, psych, GTO and interview. पर्पस क्या है? बेसिक इंटेलिजेंस चेक करना, कम्युनिकेशन चेक करना, इमेजिनेशन, स्टोरी राइटिंग चेक करना, पोटेंशियल ऑफिसर लाइक कैंडिडेट चेक करना। मेन कंपोनेंट क्या है? OIR, जैसा मैंने आपको बता दिया, 40 से 50 क्वेश्चन रहते हैं, 15-20 मिनट आपको मिलते हैं, वर्बल नॉन वर्बल के रहेंगे, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है इसके अंदर आता है। बहुत इजी लेवल का जो है होता है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आती है आपकी कि आपको जो है इसके लिए टिप्स क्या ज़रूरत है। एक्यूरेसी प्लस स्पीड जो है उससे आपका अच्छा आएगा। बुक्स आप अलग अलग फॉलो कर सकते हो, हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, RS अग्रवाल, देयर आर n नंबर ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। उसके बाद आता है आपका मेन, दैट इज़ योर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्कशन टेस्ट। ठीक है, पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, जैसे मैं अगर आपको भी पढ़ा रहा हूँ, आपको इस तरीके की पिक्चर वहाँ दिखाई जा सकती है। ऐसी कोई पिक्चर आपको कोई पर्सन पढ़ा रहा है ऐसे, उसको आप हल्का सा ब्लर कर दिया गया होगा। इसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी है। ठीक है, आप क्या चीज़ परसीव करते हो इस इमेज से, आप कैसे उसको प्रोसेस करते हो, क्या चीज़ सोचते हो, उसको पेन डाउन कैसे करते हो, ये चीज़ें चेक करी जाती है। उसको आप नरेट कैसे करते हो कैंडिडेट्स के सामने बैठे बैठे। उसके बाद जब आप बारी आती है डिस्कशन करने की, तो आप उसको डिस्कस कैसे करते हो अपने आसपास वाले कैंडिडेट्स के साथ। सो पिक्चर परसेप्शन जो है, हेजी पिक्चर विल बी शोन फॉर 30 सेकेंड्स। आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली। 4 मिनट मिलेंगे, आपको स्टोरी लिखनी है और आपको सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है कि आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने कितने ऑब्जर्व करे हैं, उनका मूड आपको कैसा लगा, उनकी एज क्या आपने परसीव करी है, उनका जेंडर क्या आपने परसीव किया हुआ है। वो पूरी चीज़ें आपको जो एक पैम्फलेट दिया जाता है, जो आगे हम देखेंगे, उसमें लिखनी रहती है। इस सेशन में हम एक सैंपल पिक्चर भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है एक रिकमेंडेड कैंडिडेट, जो एक ऑफिसर है इंडियन आर्मी में, उसने जब अपने टाइम पे स्टोरी लिखी थी तो कैसे लिखी थी, उसको मैं आपको बताऊंगा एसेस करके कि किस तरीके से जो उसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसके वर्ड से दिख रही हैं। ग्रुप डिस्कशन होगा आपका उसके बाद 10 से 15 मिनट का, ठीक है, जिसमें आप बैठते हो, नरेट करते हो आप इंडिविजुअल स्टोरी 1 मिनट के लिए। उसके बाद इनफॉर्मल डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करते हो अपने टीममेट्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, टू अराइव एट कॉमन कंक्लूजन कि ग्रुप क्या स्टोरी एक्सेप्ट करता है उसके अंदर। ठीक है, टिप्स बता देता हूं आपको। राइट अ स्टोरी विद पॉजिटिव प्रैक्टिकल लॉजिकल थीम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर्मेट में आपको नहीं लिखना है, बेसिकली यूज पास्ट टेंस लिखना है। ठीक है, और ये बेसिकली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का फॉर्मेट का मतलब ये होता है स्टोरी शुड बी इन योर पास्ट टेंस, लेकिन इट शुड हैव अ पास्ट, प्रेजेंट में क्या किया, उसका आउटकम क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली ये है। योर मेन कैरेक्टर शुड डिस्प्ले लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी एक्सेट्रा। टिप्स फॉर नरेशन डिस्कशन क्या है? क्लियर, कॉन्फिडेंट, फ्लुएंट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड गुड बॉडी लैंग्वेज, डोंट शाउट, डोमिनेट, हेल्प द ग्रुप रीच एट लॉजिकल कंक्लूजन। अब देखो भाई, लिखने में बहुत सिंपल है ये सब चीजें, ये टिप्स है, आपको ये टिप्स फॉलो करनी है, बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म, टू शो, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है। ये चीज़ें आसान इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके से डेवलप नहीं हुई है। अगर है, कईयों के अंदर ऑटोमेटिकली होती है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे। नहीं है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जितना ज़्यादा मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखोगे, अपने आप वहाँ पे स्टोरी नरेट करके प्रैक्टिस करोगे, अपनी आंखों में देख के आप अपने आप को एनालाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है SSB के लिए बिल्ड होगा। ये आपको याद में रखने की ज़रूरत है।
जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करोगे डिस्कशन के लिए, उनको घर बुलाओगे, उनके साथ प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ग्रुप डिस्कशन के टाइम। जितना ज़्यादा आप आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे केयरफुली, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छे से आप पिक्चर को ऑब्जर्व कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे फिर अपनी स्टोरी लिख पाओगे। कोई भी घटना अगर आपके आसपास घटित हुई है, आप उससे उसको रिलेट करके अपने एक्शंस को जो है परफॉर्म कर पाओगे अपनी स्टोरी राइटिंग में। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब आप ये चीज़ें करने लग जाओगे, प्रैक्टिस करने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरी राइटिंग जो है अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब स्क्रीनिंग रिजल्ट किसके ऊपर होते हैं? आपका जैसे मैंने बता दिया क्या OIR स्कोर है 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने स्टोरी किस क्वालिटी की लिखी हुई है, आपने नरेशन कैसे किया हुआ है, और आपने जो है ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्ट किया है और किस तरीके से आपने वहाँ पे बिहेव किया है। वहाँ पे जो आपके एसेसर्स बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर वहाँ पे बैठा होता है, एंड ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर भी जो है वहाँ पे बैठा होता है। तीनों जो है अपनी असेसमेंट कैंडिडेट्स को जब देखते हैं तो अपनी असेसमेंट देते हैं। ठीक है, हर कोई आपको वहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अगर आपका OIR स्कोर है 1 2 3 के करीब, तो देयर आर मेनी चांसेस कि आप स्क्रीन इन हो जाओ, प्रोवाइडेड आपने अपनी नरेशन अच्छी रखी हुई हो, आपकी स्टोरी जो है अच्छी हो। बिकॉज जब आप स्टोरी नरेट करते हो 1 मिनट के लिए, तो तीनों एसेसर्स आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो है देख रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है आपको एनालाइज कर रहा होता है कि आपकी स्टोरी में जो है किस तरीके से आपका माइंड ने परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, उस टाइम साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा होता है। जब आप बोलते हो उसको, आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है, किस तरीके से आप बोल रहे हो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर उसको बहुत क्रिटिकली जज कर रहा होता है। जब आप ग्रुप डिस्कशन में जो है उसको पार्टिसिपेट करते हो, आपके एक्शंस कैसे हैं, तो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको जज कर रहा होता है। इनफैक्ट तीनों ही साइमल्टेनियसली जो जज कर ही रहे होते हैं, बट अपनी ड्यूटीज़ के बारे में वो बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं। तो वो फिर अपनी रिकमेंडेशन लिखते हैं। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, देन यू विल बी स्क्रीन्ड इन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। फिर आप चले जाओगे भाई आगे SSB के साइक टेस्ट में, जो कि होगा आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड GTO। देन आप ये तीनों चीज़ें परफॉर्म करोगे। लास्ट में होती है आपकी कॉन्फ्रेंस 5th डे पे। तो जब स्क्रीन इन हो जाते हो तो फिर आपको जो है आपके पास टाइम मिल जाता है अपने आप को अच्छे से प्रूफ करने का। ठीक है, तो एक सैंपल देख लेते हैं भाई। एक सामने आपको जो है इमेज दिख रही होगी, एक उसका रिस्पॉन्स, एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स। आई विल नॉट टेल यू गाइज टू कॉपी दिस रिस्पॉन्स एंड वहाँ जाके स्टोरी को बस आप स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो और वहाँ जाके लिख लो, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उसका। आप कर भी सकते हो, दिख भी जाएगा आपको रिजल्ट, लेकिन जिस कैंडिडेट ने इसको लिखा हुआ है उसका माइंडसेट क्या रहा है, उसने कैसे परसीव किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है स्टोरी को लिखा गया है। सामने आपको दिख रही है एक पिक्चर, आपको क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जैसे भी आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, पूरी पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है कितने आपने ऑब्जर्व करे हैं। यहाँ पे आपको 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। उनका जेंडर क्या है, 1 फीमेल है, 2 मेल है। एज कितनी है उनकी, आप बता सकते हो कि भाई एक जो है अराउंड 18 से लेके 20 तक की हो सकती है लड़की, एक जो है अराउंड 40 से आप मान सकते हो, 45 तक मान सकते हो, एक आप मान सकते हो सकता है 25 से लेके 30 के करीब का एज हो। आप जो परसीव करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी इसको परसीव कर सकते हो। फिर आपको अपने आप को इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं कहाँ हूँ इस पिक्चर के अंदर और मैं क्या एक्शन कर रहा हूँ। वो एक्शन आपको अपनी स्टोरी में लिखना है।
हो सकता है आप एक लड़की हो तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो, आप एक लड़का हो आप इसको इमेजिन कर सकते हो, या इसको भी इमेजिन कर सकते हो, या फिर आप लड़का हो के लड़की को भी मेन कैरेक्टर बना सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो आपकी स्टोरी होती है उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपकी स्टोरी होनी चाहिए व्हाट लेड टू द सिचुएशन, what is going on, what is the outcome। अब आपको ध्यान में रखने की जरूरत है what led to the situation आपका 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, what is going on 5 to 7 लाइन 6 लाइंस का होना चाहिए, अगेन 2 से 3 लाइन का व्हाट इज द आउटकम। तो आपको व्हाट इज गोइंग ऑन इसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या चीजें चल रही हैं सिनेरियो में। स्टोरी पढ़ के देखेंगे। अश्वनी वॉज अ डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वंस ही विजिटेड हिज नेटिव विलेज आफ्टर मेनी ईयर्स। वन ऑफ हिज नेबरिंग गर्ल विद हर फादर केम टू हिम। व्हाट लेड टू द सिचुएशन आपका आ गया 2 लाइन के अंदर, जैसे आप ये देख सकते हो सकता है ये अश्वनी हो या ये अश्वनी हो, ठीक है। तो ये व्हाट लेड टू द सिचुएशन आप देख सकते हो 2 लाइन के अंदर है। अब जो लड़की आई है, शी वॉन्टेड टू नो द एडमिशन प्रोसीजर फॉर MBBS। अब अश्वनी जो है ही इज अ डॉक्टर एंड ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। She wanted to know the admission procedure for MBBS. Ashwani was very happy to see the spark and keenness in the girl to achieve big aim in her life. ठीक है, which is अब हर जगह आप यहाँ पे OLQs देख सकते हो, ठीक है। He gave her full details about the entrance exam admission procedure and good medical colleges of the country. He also gave her effective tips for study. He motivated her and encouraged her to achieve her goal. He not only referred her books but also gave monetary help to the girl because he was a doctor. तो उसको अगर ज़रूरत होगी तो करी उसने हेल्प। आफ्टर कमिंग बैक ही कंटिन्यू टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट द गर्ल। अब जो है यहाँ से व्हाट हैपन, व्हाट इज द आउटकम, यहाँ पे उसने चीज़ें स्टोरी में करी हैं जो आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन पार्ट जिसके अंदर आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, इनिशिएटिव दिख रहा है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, वो आपको खुद जानने की कोशिश करनी कि कैसे दिख रही हैं ये सब चीज़ें। इनिशिएटिव दिख रही है OLQ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस यू कैन सी। जिस तरीके से स्टोरी को लिखा गया, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ठीक है। सोशल अडेप्टेबिलिटी यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। तो जितनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है थोड़ी थोड़ी जो है इस स्टोरी में दिख रही हैं। When he came to know about her selection, he felt very happy and congratulated the girl. तो this is the outcome, जो उसने एक्शंस लिए उसका ये आउटकम हुआ। अब किस तरीके से आप इसको वहाँ नरेट करते हो, कितना कॉन्फिडेंटली नरेट करते हो, रटी रटाई स्टोरी होगी तो जिस तरीके से आप नरेट करोगे वहाँ पता लग जाएगा, आपकी लिखी हुई स्टोरी होगी तो भी पता लग जाएगा, और आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रही होगी तो भी पता लग जाएगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड किस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है। अब इस तरीके का जो है आपको वहाँ पे बुकलेट दिया जाता है, आप लोग जो है इसके ऊपर अपनी नोटबुक में एक स्टोरी लिख सकते हो। ये स्टोरी आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, कुछ बैकग्राउंड में यहाँ पे भी है, आप इसको भी देख सकते हो। आप अपने हिसाब से इसको इमेजिन कर सकते हो, बैकग्राउंड में क्या है यहाँ पे इसको देख सकते हो, फोरग्राउंड में क्या चीज़ें हैं आप इसको भी देख सकते हो। तो इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पूरी चीज़ें यहाँ लिखनी होगी। आपका चेस्ट नंबर क्या है, ठीक है, नेम क्या है, आपका बोर्ड कौन सा है, उसका मूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एज क्या है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई। उसके बाद आपको इससे नीचे आपका पेपर रहता है, वहाँ पे जाके जो है आपको स्टोरी को लिखना रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको?
सो दिस वॉज PPNDT स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अबाउट Day 1 स्क्रीनिंग टेस्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें देखेंगे Day 2 के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन।